नमस्कार। हाय। जैसा हमको पता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और सब की सिचुएशन बहुत टेंस्ड है। मुझे जो लगता है और मैंने जो फील किया कि टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज हम इस समय कर सकते हैं ताकि हम लोगों से इंटरेक्ट करके और जो भी इश्यूज हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस ला सकें। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? किस सेंस में पूछना चाह रहे हो सिद्धार्थ? कि हम इस समय में टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड वी नो दैट हमने कभी भी टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल तो किया नहीं है। इस टाइम पे हम उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं? हम ऑलरेडी कर रहे हैं इस कॉल के जरिए। तो Yeah. कुल मिला के बस हम वर्चुअल हो गए हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो अफेक्शन है, फीलिंग्स है, वो तो वैसे भी चेंज नहीं हो सकती। और हो सकता है लॉकडाउन के बाद में और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाएगा लोगों का। बिल्कुल सही। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि लोगों का ये जनरल क्वेश्चन रहता है कि अब तो हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा होगा या फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा होगा। आप अपना मतलब फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो? मतलब सिद्धार्थ, जब अगर आपके पास में गोल्स, क्लैरिटी और आपको क्या करना है ये पता होता है, तो शायद आपको टाइम फ्री करना पड़ता है, टाइम फ्री होता नहीं है। मतलब मुझे शायद अभी तक नहीं फील हुआ कि कुछ ऐसा चल रहा है। इनफैक्ट और ज़्यादा ताकत हो गया। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आई एम डूइंग दीज डेज। तो मैं यही एडवाइस भी करूंगा कि अगर आपके पास में कुछ गोल्स आप खुद बनाते हैं, जो जो आपके खुद के होते हैं, ऐसा नहीं जो वर्ल्ड की वजह से होते हैं। एक तरह के गोल्स ऐसे होते हैं जो किसी और की वजह से होते हैं। एक तरह का गोल ऐसा होता है जो आपकी खुद की वजह से होता है। जो गोल्स आपकी खुद की वजह से होते हैं वो रियल गोल्स होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो अगर वो गोल आपका खुद का डिवाइस किया हुआ है तो उसको तो रोकना बहुत मुश्किल है। आप चाह के भी नहीं रोक पाओगे, आपकी नींद उड़ जाएगी, लेकिन आप उसको पूरा करेंगे। तो मतलब बेसिक चीज यही है कि अगर आपका गोल सेट है तो आपको उसे रोकने के लिए कोई कोई फोर्स नहीं आ सकता कि जो उसको रोक सके। बिल्कुल अगर नहीं आ आपका गोल सेट है तो आप उसके लिए कभी भी काम कर सकते हो, नींद में से उठ के भी काम कर सकते हो। राइट। सकता। नींद आती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, नींद आती नहीं है। राइट। सो हमने ये भी नोटिस किया है कि हमें अभी अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है और अभी आपको कैसा फील हो रहा है उनके साथ टाइम स्पेंड करने में? देयर इज नथिंग न्यू सिद्धार्थ। मतलब फैमिली के साथ मैं टाइम बचपन से ही स्पेंड कर रहा हूँ। और अगर आप बैलेंस लाइफ जीते हैं तो इट बिकम्स रियली नाइस फॉर योर एवरीथिंग। बैलेंसिंग इज रियली अ गुड एक्ट टू हैव। एक्सट्रीमिज्म इज गुड, बट आपके पास में तरह तरह की एक्सट्रीमिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप आखिरी में बैलेंस आउट कर लें। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, उनसे भी सीखें, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी करें, खुद के साथ भी करें, और फिटनेस के लिए भी करें। जो भी चीज़ में आप कर सकते हैं करें, तो आपको पता लगेगा कि टाइम इज लाइक, अभी भी बहुत प्रेशियस है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले कुछ सब्सटैंशियल हाथ में आना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि यार लॉकडाउन और बढ़ जाए, क्योंकि जो चीज़ सोची है अभी पूरी नहीं हो पाई। ट्रू। एक और चीज है कि अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो आप जैसे बताते हैं कि हमें बुक्स रीड करना चाहिए, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपने ये मोटिवेशन कैसे लाया कि पढ़ाई को मैं कंटिन्यू करूं, भले ही एज मैटर नहीं करती है उसमें। तो मैं पढ़ाई को एक मोटिवेशन बना के कैसे ले सकता हूं अपनी लाइफ में? क्योंकि बहुत लोगों का रहता है कि वो पढ़ाई से हमेशा पीछे भागते हैं। तो वो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में? देखिए, अगर हमें कोई भी चीज़ का डर खत्म करना है, तो फियर कब खत्म होता है? जब आपको उस चीज़ के बारे में पता हो। तो पढ़ाई जो मैं मानता हूँ वो ये है कि सब्जेक्ट्स, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो ये पर्पस सॉल्व करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर का एक डोर और विंडो खोल देते हैं। तो जब भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो आपको उस एंगल का डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाता है जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होता है। तो जितने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, उतना विंडोज आपके दिमाग में खुल जाती है। उतना विंडोज अगर खुल जाती है तो आपका डिसीजन उस पर्टिकुलर एंगल से भी इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड होता है। जितना कम आपके पास में वैरायटी होती है, उतना कम आपके पास में टूल्स होते हैं उस चीज को डील करने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि जितना वैरायटी है, उतना डीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके।
जैसा कि एक ही ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कुछ भी काम करने जाता है या फिर कुछ भी डिसीजन लेता है लाइफ में, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं पे फेल हो जाता है। तो ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे टूट जाता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, और आपके साथ हुआ है तो आपने बाउंस बैक कैसे किया उस सिचुएशन से? अ, पूरी बाउंस बैक की स्टोरी सुनना है तो हम एक अलग सा ऑडियो बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे। लेकिन अगर इसमें अगर मैं छोटी सी बात में समझाना चाहूँ तो ये मतलब समझाना चाहूँगा फेलियर्स से हमें सीख के मतलब क्या करना चाहिए? फेलियर्स जब आते हैं लाइफ में तो उससे बात ये कैसे कि हैंडल फेलियर करना चीज नहीं होती है। मतलब ह्यूमन बीइंग के पास में एब्सोल्यूट सक्सेस जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। तो जब रिलेटिव वाली चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अ, मतलब हम किस चीज के ऊपर भाग रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल अचीवमेंट। तो जो भी चीज आपके पास में उस समय के लिए आती है, दैट इज योर सक्सेस। और फिर आप अगर उस चीज को समझ गए तो आप डेस्परेट नहीं होंगे कि एक अंधा सक्सेस, एक ऐसा सक्सेस जिसको आपने कभी देखा नहीं है, विजुलाइज नहीं किया, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जब वो अंधा दौड़ खत्म हो जाती है तो आप उस मोमेंट के अंदर मैक्सिमम फील करते हैं अपने आप को, एंड दैट इज रियल सक्सेस। अगर वो सक्सेस अगर आपने फील कर लिया है तो हो सकता है आप इतने काम और इतने पीसफुल माइंड से आप हर चीज को टैकल करेंगे कि जो आपके सामने एक बड़ी चीज आने वाली है उसको भी डे बाय डे, केस टू केस, आर टू आर बेसिस पे लेके आप उसको बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। क्योंकि किसी स्टोन को भी तोड़ना होता है तो आप कई स्ट्रोक्स मारते हैं, और आप स्ट्रोक मारते मारते डेस्परेट हो जाए कि स्टोन टूट क्यों नहीं रहा है, तो फिर आप शायद हैमर को साइड में रख देंगे और उसमें से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप उस हैमर को हिट करते हुए भी सोचेंगे कि यस यू आर डूइंग समथिंग सब्सटैंशियल, तो वो हैमर हिट करना भी एक एंजॉयबल जर्नी हो जाएगी। तो वंस इट इज डन इन दैट वे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब क्रैक हो गया और कब पाउडर बन गया। Great, really, it was really soothing to me to hear all this from you. And what I want to ask is, मतलब सबकी लाइफ में एक मंत्रा होता है कि हमें क्या करना है। तो आपने कुछ ऐसा अपनी लाइफ का मंत्र सेट किया है कि मेरा मेन पर्पस क्या है, या फिर क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में? It's very easy. I keep the things simple. And simplicity is the best kind of sophistication. I don't know why people run after sophistication and showing off. दिखावा करना है तो ऐसा करो जिससे खुद इम्प्रेस हो। तो बस वही मंत्र है, ऐसा कुछ काम करो जिससे खुद इम्प्रेस हो। क्योंकि आपके अंदर की जो टेंडेंसी है, जो भी आप मैनिपुलेशन करते हैं, वो दूसरों के लिए होता है। आप खुद के साथ में मैनिपुलेशन कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा कुछ काम करो आप मिरर में देख सकें, ऐसा कुछ काम करो आप अपने लिए इज्जत फील कर सकें, और यही मंत्र है। और अगर ये मंत्र है तो आपको गाइडिंग फोर्स मिलेगा, गाइडिंग लाइट मिलेगी, और ऑटोमेटिकली आप अपने उस पाथ पे चलते चले जाएंगे। ग्रेट। मैंने पर्सनली ये भी नोटिस किया है कि आपका एनवायरनमेंट के प्रति एक अलग ही कनेक्शन है, या एक अलग ही कनेक्ट है। आप उसके मतलब उसके बारे में आपके क्या व्यूज है कि आप एनवायरनमेंट को किस नज़र से देखते हैं? अ, जैसे मुझे मेरी मम्मी फील होती है वैसे ही मदर अर्थ और एनवायरनमेंट फील होता है। देयर इज नो डिफरेंस। जैसे कि आप अपनी मम्मी को हर्ट नहीं कर सकते ना, वैसे ही एनवायरनमेंट की किसी चीज को हर्ट करना इज हर्टिंग योर मदर। तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल। मतलब पूरा इमोशनल मैटर है। मतलब मैं घंटों पेड़ों को देख सकता हूँ, घंटों बर्ड्स को देख सकता हूँ। और ये चीज आज से नहीं है, जब मैं स्कूल में था तब से ये अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। तो देयर इज नो डिफरेंस आज और कल में। अब और जैसे जैसे समझ में आते आ रहा है और अटैचमेंट बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। ओके, सो आई थिंक हमारी इस इंटरेक्शन से या फिर इस बातचीत से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन या फिर कुछ नया सीखने को ही मिला होगा कि हमें डीमोटिवेटेड होने के बजाय इस मुश्किल समय में भी या इस मुश्किल सिचुएशन में भी कैसे मूव ऑन करना है, और अपने दिमाग में ये बात लानी है कि ये सब तो चलता रहेगा, क्या तो क्या हम अपनी लाइफ यही रोक लें क्या इसके चक्कर में? तो बस यही था। हम और इस बारे में और आगे बात करेंगे आगे वीडियोस में। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। I थैंक had a यू। really great time, and I also got to know many answers of my life too. So that was really great. Thank you so much. वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू विद दिस, एंड आपके Definitely. भी आएगी, और आपको बताने से मुझे भी अच्छा लग रहा है। और हमारा ये इंटरेक्शन सुनने से अगर किसी और को भी आंसर्स मिल जाते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है।
फॉर श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। प्लेजर सिद्धार्थ।